चलो ओके। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है? अभी तक हम लोग ने बोर्ड मास रूल देखा, ताकि हम लोग को ये बात पता चले कि कौन सी चीज पहले सॉल्व की जाती है, कौन सी चीज बाद में। और फिर कल हम लोग ने देखा कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब रूट निकालना आपको कैसे, मतलब क्या मेथड होता है, हम लोग ने वो चीज देखी। आज जो है हम लोग ये देखेंगे कि करके कैलकुलेशन कितना जरूरी होता है और आपको कितना फास्ट करने आना चाहिए, वो सारी चीजें, जिसमें आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। यही चारों चीज जो होती है वो बेस होती है हर चीज की। और इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स, अगर ये सात चीज आपको आती है, अगर ये सात चीज आपको आती है, तो शायद एग्जाम को कंप्लीट करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बट अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तो आपका पेपर एग्जाम में कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ये तीन चीजें तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से याद किया ही होगा अभी तक। और ये जो चार चीजें हैं, इसके ऊपर हम लोग को प्रैक्टिस एक्चुअली कैसे करना चाहिए, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करता हूँ प्लस वाले से। बचपन से हम लोगों ने प्लस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा है। तो मैं बस आपको बताऊंगा कि प्लस आपको प्रैक्टिस कैसा करना है। मेन आज का जो लेक्चर है वो इसके ऊपर है कि हम लोग चीजों को प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। हाँ, बस एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको कि जैसे अगर एग्जाम में कोई वैल्यू अगर आपको लिखी रहती है, तो आप जो है इन चीजों को लिखते नहीं हो अपने बुक में। अपने बुक में इन वैल्यू को, मम्मी उस रूम में चले जाओ, ये वैल्यूज को आप कभी भी ना अपने बुक में नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, इन सारी चीजों को माइंड में कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल 7+1 कितना होता है? चलो बोलो बोलो। 8 फिर 1, 9 9 हो गया। 6+8 कितना होता है? 14 14। 14+8 22 तो 22 आ गया। फिर 5+6 11 11, 7 11 18 और 18 और 2 20 20। तो आपको ये जितना कम टाइम में आप कर पाओ उतना अच्छा रहता है। श्वेता, आपको वॉइस आ रहा है क्या? आपने एक बार चेक नहीं किया? श्वेता हेलो। अच्छा, चैट किया क्या श्वेता ने? यस सर। चलो ठीक है, लग रहा है श्वेता के घर पे सब सोए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। सो मैं बस इतनी छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग प्लस माइनस करते आए। तो मैं बस बोलूंगा कि आप कितना फास्ट कर रहे हो वही इस क्वेश्चन में मैटर करता है। सो देखो, मैं आपको अभी यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन आप लोग को लिख कर देता हूँ, और आप लोग ये 5 क्वेश्चन का आंसर कितने टाइम में निकाल रहे हो, मैं टाइमर भी रखूंगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपने कितने एक्यूरेट इन सभी के आंसर निकाले। छे 12 सायकल 18 आणि 19 1 2 3 5 आणि 7 10 आणि 11 सादिया, आप सबको स्कीम बता दोगे? 2 3 3 आणि 9 12 अरे रे 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 0 चलो देखते किसको कितना जल्दी आंसर आता है। फटाफट सभी लोग ये 5 क्वेश्चनों के आंसर निकाल लो। 8 आणि 16 आणि 17 3 7 1 plus 4 4 4 plus 6 7 2 6 आणि 7 2 7 6 आणि 7 7 म्यूट कर दो सादिया, म्यूट कर दो। हाँ,
हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक आप लोगों को 3 मिनट लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत अच्छे। ओके, श्वेता का भी हो गया। बहुत अच्छे, वेरी हो गुड। गया सर। ओके, सादिया का भी हो गया। चलो अब चेक कर देगी करके आप लोग का आंसर राइट है कि नहीं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया? 1208 1199। यस सर। 1199। निखिल आपका थोड़ा सा शायद रॉन्ग हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लो। 1719 होता है, फिर 6 + 6 12, 12 + 7 आपका 19, तो 9 यहाँ पे 1 कैरी, फिर 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 और 1 आपका 11 होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लो कहाँ पे रॉन्ग हुआ। सेकंड का आंसर 1722। 1722। ठीक है, सबका ये आंसर आया। यस सर। चलो नेक्स्ट 1487। 1487। 1487। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट 1581। 1581। ओके, और लास्ट वाले का 176। 1809। 1809। शादी आपको कुछ और आया क्या? यस सर। क्या आया? 1769। चलो चेक करते हैं। तो 9 और 9 18 होता है, +1 19 हो गया, तो 9 यहाँ पे 1 कैरी, फिर 707 और +8 करूंगा तो 15, 15 + 1 16 होता है, 6 और 1 आ गया यहाँ पे, फिर नहीं सॉरी, 7 मेरा और 1 गलत। 8, 8 और 8 16 और 1 करोगे तो 17, तो नहीं, मेरा गलत हो गया सर। 1769। मेरा गलत हो गया सर। राइट, ठीक है। तो 1769 जो आएगा वो आपका लास्ट वाले का आंसर आएगा। श्वेता, फोर्थ वाले का आंसर मिला आपको? ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर 1581। ठीक है, और लास्ट वाले का आंसर 1769। चलो ओके। तो ये मैं जो 7 चीजों की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इसके अलावा ये प्लस, भले ये प्लस हम लोग बचपन से सीखते आ रहे ना, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट लगना चाहिए। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, इतना आपका जो स्पीड है वो आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहूंगा। अब मैं आप लोग को क्या बोलता हूँ कि आपको ये जो मैंने जैसा लिखा है ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लिखने, और कम से कम 20 क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने। ठीक है, मतलब कितना सेट हो गया टोटल? आप ये होमवर्क लिख के लो, टोटल 4 सेट हो गया। हर सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जब भी आप ये सेट कंप्लीट करोगे तो उसका टाइमिंग, और आपको वो 5 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स मिले हैं, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन लो। यस सर। प्रैक्टिस करना कैसे है? मैं आंसर निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कितने कम टाइम में आंसर निकाला और कितना एक्यूरेट आपका आंसर है। ठीक है ना? तो अब आप लोग जो मुझे आज से होमवर्क दोगे, उसका आप सभी को फोटो भेजना है, और फोटो आप जब भी भेजोगे 5 क्वेश्चनों का, उसके बाजू में उसका टाइम और आपको मार्क्स कितने मिले हैं वो आपको लिखकर भेजना है। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं माइनस की बात करूंगा। माइनस भी हम लोगों ने बचपन से सीखा है, बट 2-3 चीजें मैं आपको इसमें सिखा सकता हूँ। 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ, अगर मैं इसमें इसको माइनस कर रहा हूँ, जैसे कि 7872 में 6153 माइनस करता हूं मैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करूंगा। तो 2 को माइनस करूंगा 3 से। ठीक है, पॉसिबल है क्या? ये माइनस हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि 72 में से 53 को माइनस करूंगा। ठीक है, अगर आप बोरो मेथड में बहुत माहिर हो, अगर आपको बोरो करना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि सर ये 2 का बन जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, सर ये बन गया 6, 6 में से 5 गया 1,
फिर 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 6 गया। अगर आप बोरो मेथड में बहुत माहिर हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी ऐसे नंबर को माइनस कर रहे हो, किसी ऐसे नंबर को माइनस कर रहे हो कि जिसमें 2 में से 3 माइनस नहीं होता, तो आप ये दो नंबर साथ में ले सकते हो कि सर 72 में से तो 53 माइनस हो सकता है, ठीक है। तो 72 में से 53 माइनस हो तो बचा 19, और 8 में से 1 गया तो बचा 7, ठीक है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। कभी यस सर। कभी चीजें माइनस नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, साथ में एक और नंबर ले लेते हो ताकि वो माइनस हो जाए, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं, कि सपोज आपको नंबर जो दिया है वो ऐसा दिया है 8 5 चलो अब मैं देखो इसको माइनस करूंगा, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 5 ये नहीं होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दो नंबरों को साथ में लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। 54 में से अगर 53 में से मैंने 54 निकाल दिया तो कितना आएगा आंसर, 6 6 5 8 8 8 आएगा। तो इधर मैं 8 आएगा। आंसर 08 लिखूंगा, क्योंकि मैंने दो वैल्यू को निकाला है ना, यहाँ पे दो वैल्यू माइनस की है ना। और 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है। तो आपको आंसर जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बट स्टिल फिर भी मैं ये बात बोलूंगा, अगर आप बोरो मेथड में बहुत माहिर हो तब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बोरो मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो छोटे बच्चों की तरह आपको इस तरीके से माइनस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। आपको छोटे बच्चों की तरह प्रैक्टिस जो है इस तरीके से करना जो है आना ही चाहिए, ताकि आपका बोरो मेथड जो है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो तो फिर से वही बात कि प्लस करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट सर माइनस करने में प्रॉब्लम एक्चुअली होता है कभी कभी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे मैंने प्लस को माइनस किया। देखना किसी किसी का आंसर माइनस में भी आता है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि 4152 में से आपको 3214 निकालना है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो थोड़ा सा माइनस करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। चलो देखते हैं 5 क्वेश्चन के आंसर कितने जल्दी आते हैं आप लोग के। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है ना।
चलो आप लोग का 1 मिनट के ऊपर हो गया है, कोई नहीं, निकालो आंसर आराम से। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत अच्छे। सादिया का हुआ है 1 मिनट 20 सेकंड में। 1 मिनट 20 सेकंड में सादिया का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो चलो बाकी, चंदन, निखिल, श्वेता, हो गया, हो हो गया। गया सर। अभी तो चंदन का हुआ है 2 मिनट 10 सेकंड में। हो गया सर। चलो श्वेता का भी हो गया, निखिल का भी हो गया, तो आई थिंक 2 मिनट 10 सेकंड में सबको दे देता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो सादिया को सबसे कम टाइम लगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब चेक करते हैं कि आंसर आप लोग के राइट है या नहीं है। चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, बोलो। 153 वन 1 फाइव 5 वन फाइव थ्री 0 बस 0। ओके चलो, 1530 ओके चलो नेक्स्ट वाले का। -1062। -1062। आई थिंक आंसर आपका राइट है। क्या बोलते हो बाकी लोग, राइट है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है, चलो देखते हैं। सो 2 आपका बन जाएगा 12, क्योंकि 4 उसमें से नहीं जा सकता, तो 12 - 4 करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, फिर ये 5 बन गया आपका 4, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। फिर ये 1 बन गया आपका 11, 9 11 में से 2 गया 9, और ये 4 जो बन गया वो 3 बन गया। तो आई थिंक आपका आंसर आएगा माइनस नहीं, हाँ -948 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा एरर। ठीक है ना, चेक कर लो। श्वेता आपका 938 आ रहा है, एक बार चेक कर लो कि 948 आएगा, क्योंकि ये 5 जो है आपका 4 बन जाएगा ना, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3। अच्छा मैंने गलत लिखा है क्या? ओके ओके ओके, यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, सॉरी। 938 आएगा बराबर। 5 में से 1 जाएगा तो बनेगा 3 बनेगा। ओके 938 बराबर है। ठीक है, 938 आपका बराबर आंसर है। -938 है वो भी, -938। चलो नेक्स्ट वाला। 6334 6334। श्वेता का 5334 आ रहा है, तो चेक करते हैं फिर से। 5334। 5334 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। ये 13 बन गया, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया। फिर ये बन गया आपका 11, 11 में से 8 गया 3। फिर ये बन गया 7, 7 में से 4 गया 3। और ये बन गया आपका 6, 6 में से 1 गया 5, 5334। ठीक है, निकल थोड़ा सा चेक कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक किया आपने। ओके चलो, फोर्थ वाला। इसमें तो थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। तो ये बन गया आपका 11, 52 2, ये बन गया 9, तो 5, ये आपका बन गया 13, 7 उसमें से गया तो बना आपका 6, और ये बन गया आपका तो 652। श्वेता का 662 आ रहा है, तो फिर से जरा चेक कर लो श्वेता, आई थिंक मेरा आंसर राइट है, 652 राइट है। ठीक है, एक बार जरा फिर से चेक कर लो। 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 0 है तो वो 9 बन जाएगा, तो उसमें से जाएगा 4 तो 5, और 4 का बन जाएगा 13। 4 कट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 को भी कट किया है ना वो। तो 652 आपका आंसर राइट है। ठीक है, चलो तो आई थिंक थोड़ा सा एरर हो रहा है ना सभी लोगों का। कोई नहीं, चलो लास्ट वाले का वैसे आंसर बताओ कितना आया रहेगा। 4597। 4597, बट माइनस बोलना भूल गए आप। माइनस। हाँ, -4597 आएगा, क्योंकि ये नंबर, ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे हम लोग, कि हम लोग जो है ये छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से एग्जाम में मार्क्स ना कट हो जाए हम लोग।
ठीक है, चलो मैं जानता हूँ कि आंसर आप लोग के एकदम राइट नहीं आए होंगे। आपको 5 में से जितने भी मार्क्स मिले वो लिख दो, और इसीलिए माइनस को अलग से प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो इतना इजी। चलो एक सेट और लेते, मैं इसको क्लियर करता हूँ पूरा। इसका एक सेट और लेंगे, बट अब ये वाले सेट में मैं एडिशन जो है एडिशन जो है मैं ऐड कर देता हूँ। मतलब एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो ऐसे केस में बेटर रहेगा कि आप पहले प्लस कर लो आप अच्छे से, उसके बाद आप माइनस करना जो भी आपको माइनस करना होगा। चलो 5 क्वेश्चन, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। एक सेकंड में जरा पानी लेकर आता हूँ। चलो किसी का हुआ आंसर। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले चीजों को प्लस कर देना, उसके बाद माइनस करना। चलो 3 मिनट के ऊपर हो गया। चलो श्वेता का हो गया, वेरी गुड। श्वेता का 3 मिनट पे हो गया आंसर। Yes, sir. Done. ओके डन, तो 3 मिनट 30 सेकेंड।
हो गया सर। ओके, निखिल का भी 3 मिनट 30 हो गया सेकेंड। ओके हो चलो गया। समझ गए। 3 मिनट 30 सेकेंड सबका आई हेलो। थिंक जो है हो गया। आ रहा है ना वॉइस? हाँ हाँ, हो हाँ गया सर। तो चलो 3 मिनट और 3 मिनट 30 सेकेंड सबका हो गया। अब इस बार जो है शैतान ने बाजी मार लिया है, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि आंसर आप लोग के क्या है। फर्स्ट का आंसर 17। 27। 27 और श्वेता बोल रही है कि 17 आ रहा है आंसर, तो जरा चेक करते हैं क्या आएगा। सो देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। 7 + 2 9 होता है और 9 में से 2 गया तो 7 बचा। ठीक है। 4 + 5 9 होता है और 9 में से 7 गया तो 2 बचा। और 3 + 6 9 होता है और 9 में से 9 गया 0 बचा। आंसर आया आपका 27। ठीक है, तो श्वेता ठीक थोड़ा है सा चेक सर। करना। अब इसको मैंने ऐसे क्यों किया मालूम है? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दोनों का जो एडिशन है वो इस नंबर से बड़ा होने वाला है, इसीलिए मैंने इन दोनों को इस नंबर से माइनस किया। ठीक है, अगर ये वाला नंबर बड़ा होता तो मैं इस नंबर को इन दोनों से माइनस करता। ठीक है ना, मतलब बोरो करना पड़ता फिर मुझे उस केस में। चलो नेक्स्ट वाले का आंसर कितना आया? 769। 769 -769। -769। तो जो माइनस बोल रहे हैं ना वो छोटा सा एरर कर रहे हैं। चलो पहले हम लोग वो एरर समझते हैं कि आप माइनस एरर नहीं, क्या कर रहे हो। कि माइनस सबसे नहीं। पहले आप इन तीनों में से प्लस किसको करोगे? इन तीनों में से प्लस किसको करोगे? 852 एंड 641। प्लस करोगे इन दोनों को? नहीं नहीं, इधर अच्छा, एट फाइव टू इन दोनों को प्लस करोगे आप? नहीं, वो भी माइनस है ना। हाँ तो ये माइनस माइनस साइन है ना। माइनस रहेगा, हाँ। ये माइनस साइन -852 है और ये +641 है। प्लस माइनस और प्लस जो है वो क्या होते हैं? माइनस होते हैं ना। माइनस होता है। फिर आपने इन लोगों को प्लस कैसे कर दिया? ठीक है, आई थिंक ये एरर सब बहुत काफी लोगों ने किया। श्वेता का भी आंसर -769 आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि वो 769 कैसे आया। ठीक है, आप इन दोनों को क्या प्लस थोड़ी ना कर सकते हो, इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस माइनस का करना साइन है है। यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपको प्लस करना होगा तो प्लस आप किसको करोगे? प्लस आप करोगे इन दोनों को। 724 और 641 को आप पहले प्लस करोगे, बाद में इससे माइनस करोगे क्योंकि इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है। तो पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, प्लस करके कितना बनेगा? 4 + 1 5, 1 5 2 + 4 6 6 और 7 + 6 13 हो गया। 13। और अब आप इसमें से 852 माइनस करोगे। 5 - 2 3, 6 - 5 1 और 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। तो 513 आपका आंसर आता है। ठीक है, गलत है। हाँ तो आप लोगों ने क्या गलती किया कि 852 को प्लस कर दिया। एक्चुअली इसके पास माइनस का साइन है तो ये बंदा तो प्लस होने ही नहीं वाला, वो माइनस होगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं, आप लोग ने भी किया। अब आप लोग को पता है कि आप लोग ने क्या मिस्टेक किया, तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो थर्ड वाले का आंसर क्या आया? 184। 184 आ रहा है पक्का? बाकी लोगों का? नहीं सर, 784। -224। -224 आ रहा है, तो जरा चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर टू जो टू है फोर सर, टू अच्छा टू फोर 224 224 -224। अभी ये दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो भी आपका इस नंबर से बड़ा तो नहीं बनने वाला है, मतलब आपका आंसर माइनस में आने वाला। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो, सो 2 + 2 4 होता है और 4 में से 8 में से अगर मैंने 4 निकाला तो 4 मिला। ठीक है, 0 + 5 5 होता है और 3 में से मैं 5 नहीं निकाल सकता तो 3 को कट कर देता हूं, मैं 13 बना देता हूं और 13 में से 5 गया तो 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे एरर है कि 4 आएगा, 8 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? इस 1 + 6 जो होता है वो 7 होता है और यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बोरो किया था।
तो 8 में से 7 गया तो बना 1, इसका आंसर आएगा -184। श्वेता का आंसर राइट है, ठीक है ना। श्वेता ने आंसर -184 लिख के रखा है। देखो मैं यहाँ पे कुछ प्लस कर भी नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ बोलते बोलते ही, ठीक है ना। बट ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ऐसे में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए आपको अच्छे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट आंसर जो है -188 आ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर कितना आया? 2324। 2324 आ रहा है निखिल को। चलो ठीक है, बाकी लोगों को 165। 165 आ रहा है। ओके चलो ठीक है, 16। चलो चेक करते हैं फिर। अभी देखो ये नंबर इन दोनों नंबर के एडिशन से शायद छोटा है, बराबर है, थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है। ये एक काम करो, इन दोनों को प्लस ही करो, प्लस कर देते हैं हम लोग, ज्यादा अंदाजा नहीं लगाते। 3 हो जाएगा ये, 6 5 + 5 10 हो जाएगा, और 7 + 6 13 होता है, +1 14, तो 1403 आ गया। अब 1403 में 1328 निकालना है मुझे, तो इसको मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ वैसे तो, पर छोड़ डायरेक्ट नहीं। 3 का 13 बन गया, 13 में से 8 गया तो बचा 5, 0 का बन गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 4 का बन गया 3 और ये बन गया 0, तो ये आपका 75 आंसर राइट है, ठीक है। 75 आंसर जो है राइट है। सादिया आपका आंसर राइट आया था कि रॉन्ग आया था? राइट आया था, राइट आया 75 ही था, आया। चलो बहुत अच्छे। और एक लास्ट वाले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर निकालूं तो आंसर क्या आएगा फिर इसका? अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो अगर मैं प्लस करने की बात करूं तो किसको प्लस करोगे आप सबसे पहले? 3 4 और 758 और 342। हाँ, इन दोनों को प्लस करोगे, एकदम सही, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस। तो ये बन गया 7, ये बन गया 12 और ये बन गया 11। तो आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आएगा -1127, ठीक है, -1127 आपका आएगा। तो इन दोनों को आपको कर देना है माइनस, और फाइनल आंसर आप क्या बोलोगे? 2324, यही आंसर आ रहा है क्या? यस सबका? सर। ठीक है, सबका यही आंसर आ रहा है 2324। हाँ यही याद है सर। चलो ठीक है, परफेक्ट एकदम। चलो ठीक है, 4 मार्क्स मिले। तो अपने अपने मार्क्स भी लिख लो, देखो टाइमिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, अपने अपने मार्क्स भी लिख लो। 3। 3। श्वेता आपको कितना? निखिल आपको? सर 3। 3, ओके। और श्वेता को भी 3 मार्क्स मिले। चलो बढ़िया। सादिया मेरे ख्याल से 4 मार्क्स उसको मिला है, तो काफी बढ़िया, ठीक है ना। स्पीड जरूरी है बट एक्यूरेसी अपनी बिगड़नी नहीं चाहिए, कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मल्टीप्लिकेशन में कर लूंगा मैं, अभी डिवीजन ले लेता हूँ कि डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं। डिवीजन देखो आपको करना आना चाहिए इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है आपको और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 से। 12 तक के टेबल्स पढ़ लिए सब लोग ने, मतलब 25 तक के टेबल्स पढ़ लिए सभी लोगों ने, यस सर। ठीक है, एकदम अच्छे से एकदम रटे होने चाहिए। अब जैसे इस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, तो 12 से चलो डिवाइड करो। सबसे पहले क्या होगा बोलो? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? बोलो 12 कितना सा? 65। 65 के क्लोज कितना सा जा सकता हूँ मैं 12 का टेबल? 60। 60, मतलब 12 5 जा 60, भाईजा। है ना। अब बचा कितना है मेरे पास? बचा कितना? 5। 2 5 बचा, 65। 5 बचा ना। तो ये कितना बन गया? 56 बन गया। अब ये 56। 12 कितना सा 56 होता है, या उसके क्लोज में? 12 चौक मतलब 40। हाँ, 4 आप लोगों ने टेबल अच्छे से याद नहीं किया है, इसीलिए आप लोग को इतना 4 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेबल्स बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है,
वरना आप बहुत स्लो हो जाओगे। तो आपने बोला 40। तो चलो इसका भी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और हाँ, हम लोग क्या क्वेश्चन लिया था मैंने? 6-5। क्या क्वेश्चन लिया था मैंने? 6562 6-5 6562 6 डिवाइड बाय 12। upon 12 सो 12 5 जा हो गया 60, बचा 5। 12 4 जा हो गया 48। 48 का मतलब बचा कितना? 8 बचा। और अब ये बन गया कितना? 82। और 12 कितना जा 82 होता है? 12 घंटे साढ़े सर 546.9 आंसर आ रहा है। मतलब 12 6 जा कितना होता है? 72 होता है। और कितना बचा? 10 बचा बाय 12। ठीक है, 5 4 6 5 बाय 6। आपका ये आंसर, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट में निकालूं तो ये 5 के आगे लग जाएगा 0। 5 के आगे क्या लग जाएगा? 0। और 5 कितना जा 50 होता है? सॉरी, 6 कितना जा 50? 8 चौकट्ठी 12 12 चौकी 6 8 चौकट्ठी 4 नहीं 4 नहीं, मैं 6 की बात कर रहा हूँ। अगर आप 12 लोगे तो यहाँ पे 10 लेना, 100 लेना पड़ेगा आपको। 2 नहीं नहीं, दुनी 6 6 8 जा 48 होता है। 8 जा 48 होता है ना। तो अब बचा कितना? 2 के आगे लग गया 20। और 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार और जरा समझते हैं इसको। एक बार और समझते कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। कि पूरा नंबर डिवाइड करने के बाद मुझे जो रिमाइंडर है वो 10 मिला। और मेरा जो डिवाइजर था वो था 12। बट आप कभी भी ऊपर नीचे वाली वैल्यू को ऐसे नहीं लिख सकते जो आपस में कट होती है। जैसे कि ये दोनों भी वैल्यू 2 के टेबल में कट होता है। तो आपको हमेशा आंसर में ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। ये वाला ऑप्शन कभी भी आपको एग्जाम में नजर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। आपको एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन में भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपको डेसिमल में भी आपको ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि दोनों आंसर आप कैसे निकालते हो। ठीक है, दोनों आंसर जो है वो आप कैसे निकालते हो, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूं इसके एक और एग्जाम्पल के ऊपर। कि फॉर एग्जाम्पल 7 8 4 2 0 डिवाइड बाय 8 कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अभी निखिल आप भी आंसर दो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 8 का टेबल कहां तक लेकर जाऊंगा? 78 के। चलो निखिल, अभी 8 का टेबल है तो सब लोग आंसर देंगे। श्वेता वॉइस आ रहा है ना आपको? 8 9 जा 72। 8 9 जा 72, एकदम परफेक्ट। बचा कितना? 72 गया तो बचा कितना? 6 बचा। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 64 बन गया वो। अब 8 7 जा नहीं नहीं, 8 7 जा नहीं, 8 8 जा 8 8 जा 64 होता है। तो अब 64 पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है सर 98.4 नहीं नहीं 98 नहीं, आराम 5/2 से देखो। 5/2 नहीं, 98 तो लिख दिया 8/16 मैंने। हाँ अब मैं ये ओके 2 ओके को, 2 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो अब मैं क्या लूंगा? 20 लूंगा, बराबर है। 8 2 जा हाँ, अब सुनो, जब भी आप दो नंबरों को साथ में लेते हो आपको एक 0 लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं आपको इसको सिंपल वे में ऐसे दिखाऊं, अगर इस तरीके से दिखाऊं, सो 8 9 जा 72, 6 4 8 8 जा 64, ये 0 बचा। आपने 2 को नीचे उतारा, और 2 तो 8 के टेबल में जाता नहीं, तो आपने ये 0 को भी नीचे उतार दिया। अब आप दो नंबर साथ में नीचे उतारते हो तो एक 0 लिखते हो ना यहाँ पे, याद आया? यस सर
है ना। तो ये छोटा सा हम लोग मिस्टेक कर देते डिवीजन वाले में। डिवीजन वाले में छोटा सा मिस्टेक कि जीरो लिखना भूल जाते हैं। जीरो लिखने के बाद अब ये बन गया 20, 8 2 जा होता है 16, 16 के बाद आपका कितना बचा, 4/8 बचा। 8 अब 4/8 आप लिख नहीं सकते, आप क्या लिखोगे, 1/2 1/2 लिखोगे, क्योंकि 4/2 आपको कभी भी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बनेगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है डेसिमल में, 0.5 0.5, क्योंकि ये 1 के आगे 0 लग जाएगा। 2 कितना जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। 8 0 ठीक है, ये 4 कहाँ से आया है? 4 कहाँ से आया, से 4 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, चलो चेक करते हैं। कि देखो जब मैंने ये 8 को 2 से यहाँ से ऐसे किया कि 8 2 जा 16 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। 4 तो यही 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो अपना डिवाइजर का 8 था वो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमेशा हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन में और करता हूँ। सर 5 कहाँ से आया बोलो ना। 5 कहाँ से आया, एक सेकेंड, 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया ना। देखो अभी मेरा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कितना आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। बट अगर मुझे डेसिमल निकालना है तो अभी ये आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। अभी ये 1 के आगे क्या लग जाएगा आपका, 0 लग जाएगा, है ना। और 2 कितना जा 10 होता है, 5 से 5 जा, तो ये 5 ऐसे आया। ठीक है, अगर आप इधर करना चाहते हो तो देखो ये 4 के आगे लग जाएगा 0, और 8 कितना जा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। यस सर। चलो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं मैं इस बार, और इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 9 से। चलो 9 का टेबल सबको आता रहेगा, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ टेबल्स आप लोगों ने अच्छे से याद किया नहीं है, टेबल्स याद कर लो। चलो सब लोग आंसर निकालो जरा इसका, एक बार सब लोग आंसर निकाल के बताओ अपने बुक में। सर आया आंसर आपको? 970 ओके चलो ठीक है, रुक जाओ पहले बाकी लोग भी निकाल लो आंसर फटाफट। आप 5 बोल रहे हो क्या चंदन, 5 7 बोल रहे हो? नहीं 97 9 7, हाँ तब ठीक। चलो चलो आंसर निकला, सबका आंसर निकला, निखिल आंसर निकला। ओके निकालो निकाल लो पहले, कि डिवीजन वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में स्पीड बड़ा ये स्लो कर देता है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो एरर भी हो जाएगा, एग्जाम में गलत भी हो जाता है आंसर। चलो साथ में निकालते हैं अब। 9 कितना जा 87, कैसे 9 लेना पड़ेगा। 9 9 जा 81 होता है, और बचा कितना, 6 बच गया। ठीक है, फिर ये 81 बन गया 63 बन गया,
तो 9 कितना था 63? 7 9 7 जा 63, 7 जा चलो 63, तो ये पूरा 63 कैंसिल हो गया, 63 कुछ भी नहीं बचा। अब 9 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 तो आता नहीं है 9 की टेबल में, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा, राइट है। तो अब मैं क्या लिखूं फिर, अब मैं क्या लिखूं फिर, 0 0 लिखने के इधर। जीरो, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे जीरो लिखना मत भूलना, ठीक है ना, जीरो, क्योंकि आपने 2 नंबर लिया है। और फिर 9 5 जा 45 होता है, 45 होता है, और बचा कितना, 5 बचा, 45 और 5 का मतलब हो गया 51। फिर से 9 5 जा 45, बचा कितना, 6/9, 6/9, जिसको आप कैसे लिखते हो, 97055/2/3। ठीक है सादिया, क्लियर है सादिया, कहाँ गायब हो गए, यस सर। आ रहा है ना, देखो 6/9 नहीं लिख सकता मैं, 2/3 लिखूंगा। और ये जीरो, आई थिंक ध्यान रखना कि जीरो क्यों लिखा। अब अगर मैं आपको पूछूं सादिया कि इसको मैं पॉइंट में कैसे लिखूं, तो क्या बोलोगे आप, 97055 पॉइंट कितना होगा, चलो श्वेता ने आंसर दिया है। सो पॉइंट में मेरे ख्याल से जो 2 है, 2 के आगे लग जाएगा 9 20, 9 होगा ना, नहीं 9 नहीं होगा, 2 के आगे लग जाएगा 9 20, और 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो 3 के टेबल में आता है 18, मतलब 3 6 जा 18, और फिर से 3 6 जा 18 करने के बाद फिर से 2 बचा, फिर से वो 20 बन गया, फिर से 3 6 जा 18, मतलब ये 6 कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा वो। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 970555.66। ठीक है, 97055.6 ठीक है, 5 क्वेश्चन के लिए रेडी। यस सर। चलो 5 क्वेश्चन देता हूं मैं, सादिया रेडी, यस सर। निखिल, रेडी सर। चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नंबर जो है उतना बड़ा नहीं दूंगा, 4 4 नंबर, 4 4 डिजिट का देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा रखता हूँ, बाद बाद में थोड़े से हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाएंगे। एक बच्चा 5 3 15, जीरो ले लो, जीरो ले, 5 एक 5, 2 बच्चा, 5 एक 8 10 5 3 15, 5 चलो 4 आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 3 बचे, 3 से 5 को भाग जाता है क्या, नहीं जा, बच्चा 25, बच्चा 25, 4 बच्चे 15, यार ये तो नहीं आ रहा मुझे बाहर, मुझे नहीं आ रहा, तो क्या क्या 3 3 9 1 39 में
412 4 424 4 6 7 7 बेच 6 पंचवीस 4 7 7 बेचा 6 ठीक है 4 7 36 चलो 1 मिनट 40 सेकंड खत्म। कोई नहीं, निकालो आराम से। divided by 8 कैलकुलेशन करके हो गया सर। हो गया। चलो चंदन का हुआ है 2 मिनट 30 सेकंड पे। हो गया सर। हो गया 3 मिनट पे श्वेता का सादिया का हो गया। चलो ओके, निखिल और श्वेता आप दोनों बचे हुए हो। निखिल कितना क्वेश्चन हुआ आपका? 3 हुआ सर। 3 हुआ, चलो कोई नहीं, कर लो कर लो। श्वेता आपका कितना हुआ? श्वेता कितना क्वेश्चन हुआ? लास्ट चल रहा है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, डन। श्वेता का हो गया 4 मिनट 30 सेकंड पे श्वेता का हुआ। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है। चलो ठीक है, ठीक है निखिल, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो गया सर। हो गया, चलो वेरी गुड। आपका हुआ है 5 मिनट 10 सेकंड पे। ठीक है, देखो चारों जन के मैंने टाइम लिख दिए कि आप जब डिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। सबको पता होना चाहिए कि आप इंडिविजुअली हर चीज में कितने जो है स्पीड में कर सकते हो और कहाँ पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको पूछूं डेसिमल में, चलो डेसिमल में पूछूं तो क्या बोलोगे आप आंसर? 5 13 बोलो। 1315.6। 0.6 यही आंसर आ रहा है सबको, तो आई थिंक राइट है। चलो 1315। अगर आंसर रॉन्ग आया तो बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अगर राइट आया तो हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सबका आई थिंक राइट है। 6 के टेबल में 78 आता है। देखो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 6 13 जा 78 होता है 6 13 78 और 6 15 जा 90 होता है। तो देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया मुझे। डायरेक्ट आंसर 1315। ठीक है, तो देखो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना किसी चीज को,
तो आप खुद समझ जाते हो कि करके यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसे करके भी आंसर मेरा इजीली निकल जाता है ना। 6 13 सा 78 और 6 15 सा 90। देखो एकदम सिंपल वे में आंसर मिल गया, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलो थर्ड वाले का आंसर क्या आया? 190 point 190 790 sir. 790 बोल रहा था। 790 790 Point 125. 0.125। तो 1 2 तक ही आके स्टॉप कर दूंगा मैं, क्योंकि 2 डेसिमल के पीछे हम लोग को जरूरत नहीं होती। ठीक है, आई थिंक सबका आंसर यही आया। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, और अभी फोर्थ वाले का आंसर बोलो। 640 640.18 18. 18 चलो ठीक है, 18 एकदम परफेक्ट आंसर है, आई थिंक एकदम राइट बरोबर आंसर है। और लास्ट वाले का 593. 593 बोल रहे हो? श्वेता ने हाँ 4 लिखा है, 594 लिखा है। चलो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 594 594 चलो चेक करते हैं कि 15 के टेबल में सर 75 आता है, कितना जा 5 जा आता है, तो सर Five. बचा कितना? 14 बचा। ये 14 के आगे लग गया 2, तो 15 कितना जा 142, 15 9 जा 135 होता है ना, 135 होता है। तो बचा 135. कितना? 7 बचा। 7 के आगे लग गया 1, तो 15 6 जा 15, सॉरी 6 जा नहीं, 15 6 जा नहीं, 15 4 जा 15 4 जा 60 होता है। बचा कितना? 60. 11, तो 11/15 आया। 11/15 और इसको अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 594 पॉइंट, ये 11 के आगे लग जाएगा 0, 0. तो ये आ जाएगा आपका 15 7 जा 105, और 105 मतलब बचा कितना? 5, 5 के आगे 0, 15 3 जा 45 आपका आंसर है। ठीक है, राइट है। चलो एकदम परफेक्ट। सबको कितने कितने मार्क्स मिले? चंदन मेरे को फुल है सर। फुल है, श्वेता, निखिल 4 sir. और सादिया? 4। ओके चलो, श्वेता को भी फुल मार्क्स मिले, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने ओवरऑल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का वैल्यू समझा कि वो कितना फास्ट होना जरूरी है। बट मैं फिर से एक बात और बोलूंगा कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स बहुत अच्छे से याद कर लो। 25 तक के टेबल, 15 तक के क्यूब और 25 तक के स्क्वायर, ये बहुत अच्छे से याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो आई थिंक आप लोग को हर चीज, ये सारी चीजें निकालने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो आज का होमवर्क देखो कैसा है। आज आपको एडिशन जो है, सिर्फ एडिशन के आपको करने हैं 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, विथ टाइम और विथ मार्क्स आपको कितने मिले ये आपको हर 5 क्वेश्चन के बाद जो है लिखते रहना है। ठीक है, फिर आपको करना है सब्ट्रैक्शन, फिर आपको करना है क्या? सब्ट्रैक्शन। इसके भी 20 क्वेश्चन, टाइम और मार्क्स के साथ में। ठीक है, और फिर आपको करना है एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बाद में लिख कर दिया था, उसके 20 क्वेश्चन, और इसको भी आपको टाइम और मार्क्स जरूर लिखना है। और फिर आपको लास्ट में करना है डिवीजन, इसके भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं विथ टाइम और विथ मार्क्स। आप चाहिए तो सबको 5-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, उसका टाइम और उसका मार्क्स कितना मिला आपके बुक में जो है अच्छे से लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप जो है हमेशा टाइमर वॉच लगा के करो। टोटल 80 क्वेश्चन है। अगर मैं हर क्वेश्चन, हर सेट को 5-5 मिनट भी पकड़ू तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट आपका होमवर्क है। एक बार
5 मिनट अगर बोल रहा हूँ तो 5 मिनट लगना नहीं चाहिए, इतना टाइम तो किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं लगा आज के क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है, आई थिंक आपने आज जो लेक्चर में प्रैक्टिस किया उससे आपको एक अंदाजा हो गया रहेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने, ठीक है। कोई भी गूगल से सर्च नहीं करेगा कि गूगल पे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, इतने सिंपल क्वेश्चन जो है इतने इजी वे में लिखे हुए नहीं मिलते, वो उसमें रूट भी घुसा देंगे, स्क्वायर भी घुसा देंगे, ठीक है ना। सबको क्लियर है कि आज का होमवर्क क्या है? यस सर। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आपका संडे को रहेगा, और संडे को 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। और वो 2 घंटे के सर कभी लेक्चर रहेगा? सुबह? सुबह रहेगा, सुबह या शाम? सुबह रहेगा, 7 से 9 रहेगा। नहीं सर, मेरा 8:30 का ड्यूटी है। 8:30 का ड्यूटी है, ओके चलेगा, ठीक है। हम्म, तो संडे को तो सब शाम को। फ्री होंगे, तो शाम को रख सकते हैं हम लोग फिर, ठीक है सबको। शाम को चलेगा। ओके चलो, श्वेता को ओके है, निखिल और सादिया ओके सर। ओके। चलो सादिया, आपका क्लास नहीं है ना संडे को? नहीं। ओके चलेगा, तो संडे को हम लोग रखते हैं शाम को 7 से 9 रहेगा या 6 से 8 रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यस सर। बट ये होमवर्क जरूर अच्छे से करना, इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स अच्छे से याद कर लो, मैं फिर से ये बात आपको बोलूंगा क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा।